नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज है 27 नवंबर। पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी बकवासबाजी चल रही थी। एक्चुअली ये वीडियो जो हम लोग बनाने का प्लान कर रहे थे, ये काफ़ी जल्दी बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से जो बकवासबाजी चल रही थी उसकी वजह से वीडियो डिले हो गया। बट आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी क्लास के एक स्टूडेंट कार्तिक झांझड़िया से। मैंने सही प्रोनाउंस किया ना? यस सर। कार्तिक झांझड़िया से मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने ग्रेट ईस्टर्न का रिटन, इंटरव्यू, मेडिकल सब कुछ क्लियर किया, जिसको हम साइड में रख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एंग्लो ईस्टर्न का भी रिटन, इंटरव्यू और अब ये मेडिकल के लिए बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक कर, पहले तो यार कार्तिक तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो सभी लोगों को। Hello guys, my name is Kartik Zanjaria and I am 19 years old and I have came from my hometown Sonipat, Haryana, and my IMCT rank is 1817 and recently I have cleared my Anglo-Eastern written exam and as well as interview, and I have also cleared the interview and the medicals of Great Eastern. That's good. So कार्तिक, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि तुमने 12th कब कंप्लीट किया? सर अभी 2023 में। 2023 में किया। और बोर्ड कौन सा था? CBSE बोर्ड था। पीसीएम परसेंटेज कितना है? 71% है। तो तुमने इस बार भी मतलब अभी 2023 में तो IMCT दिया होगा? यस सर। रैंक कितनी आई है? रैंक सर 1817 रैंक आई है 1817। Yes, sir. तो जो अगस्त बैच के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे, Yes, sir. कि तुम अगस्त बैच के लिए मेरे साथ क्रैश कोर्स में ही आए थे ना? यस सर। तो उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई। यस सर। क्यों, क्या रीज़न था? सर एक्चुअली मैं लाइफ एक्स को ज्वाइन करा सर 1 मई को, और तो सर मेरे पास थे 1 महीना 10 दिन कुछ थे सर। ओके। तो सर उस टाइम पे सर मेरे को पता था कि सर फैब बैच भी है, मतलब एक बैकअप ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने अपना पूरा टाइम दिया IMCT को। ठीक है। तो उसकी वजह से अब मेरी 1817 रैंक आ गई सर। तो फिर उसके बाद सर मेरे को मतलब एंग्लो का मेल आया, तो मैंने रिटर्न उसमें भी क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद मेरे को मेल आया, तो मेरे पास सिर्फ 6 दिन थे सर इसके लिए। तो उस टाइम पे मैंने ना ही तो कोई मॉक इंटरव्यू दिया था, नहीं मतलब किसी से कोई डिस्कस किया था, तो सिर्फ मतलब अपनी क्लासेस अटेंड करा तो नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है। तो इसलिए सर मेरे पास मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था नॉलेज। तो फिर मैं वापस आया, घर चला गया था, वापस अपने लाइफ एक्स हॉस्टल में आया, फिर प्रिपरेशन की, मैम को वो इंटरव्यू दिए। मगर सर 6 दिन में तो मेरे को नहीं लगता है जैसे एंग्लो जैसे कंपनी में किसी का क्लियर हो पाएगा, तो इसलिए मैं फिर रह गया सर। विशिप्स का भी दिया था सर, उसमें भी रह गया। मतलब उस समय तुम्हारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तुमने पूरी प्रिपरेशन जो करी थी वो IMCT को लेकर के करी थी, जिसकी वजह से तुम्हें रैंक तो अच्छी मिल गई थी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जब तुम वापस आ गए हो, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव फेस तो दिखाई पड़ता ही पड़ता है। यस सर। वो फेस कैसे हैंडल किया तुमने? सर ये तो है ही बात, जैसे सर घर पे गया तो फिर मतलब घर वाले भी बोलने लगे कि जैसे अब मतलब कॉलेज ज्वाइन कर ले, मतलब बैक ऑप्शन रख घर पे। तो मतलब फिर यही तो बात थी। फिर मैंने बोला कि नहीं, मतलब इंटरव्यू सर जैसे मेरे पास 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो मेरे को लगा कि है मेरे अंदर पोटेंशियल, मैं कर सकता हूँ। मैंने घर वालों को बोला भी। फिर जैसे मतलब उधर भी जैसे फिर मनी वेस्ट होता, तो इसलिए सर मैंने फिर उनको मनाया। फिर वो जैसे मेरे अंकल ने मेरे को सपोर्ट किया, तो फिर उसके बाद से मेरे को मतलब है, मतलब मेरे अंदर है, मतलब कैलिबर में कर सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैं अपने वापस अपने हॉस्टल में आया, प्रिपरेशन की 1-1.5 महीना 2 महीना, और रिजल्ट आपके सामने है ये अभी। तो ठीक है, यहाँ पे जब तुमने दोबारा आकर के प्रिपरेशन चालू की, तुमने अभी तक कितने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं? सर मैंने अराउंड 20 दे दिए। अराउंड 20 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं, मतलब ऐसा मान सकते हैं 15 से 20 तो पक्के हैं। पक्के हैं सर। ठीक है। तो जैसे ही शुरू में जो चल रहा था, शुरू के इंटरव्यूज़ कैसे थे? शुरू के तो सर मतलब जैसे ही मतलब बहुत घबराता था, और मतलब मार्क्स तो सिर्फ 25-26 के आसपास ही रहते थे। तो फिर उसकी वजह से ऐसे और देता गया, अपनी प्रैक्टिस करता गया, नॉन टेक्निकल इंप्रूव किया, तो ऐसे मतलब प्रोग्रेस बढ़ती गई और रिजल्ट अच्छे आते थे। रिजल्ट अच्छा आया फाइनली, मतलब ये तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ा कि ग्रेट ईस्टर्न, जो कि किसी को नहीं ले रहा फिलहाल तो, लेकिन वहाँ पे भी हो गया था तुम्हारा। और दूसरी बात ये है कि एंग्लो ईस्टर्न का भी रिटर्न क्लियर किया। दैट इज समथिंग टू टेल टू एवरीबॉडी कि ऐसा हमने ये क्लियर किया हुआ है। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो जो तुमने यहाँ पे सारी पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई में मतलब रिटन की प्रिपरेशन हो या इसकी प्रिपरेशन हो, लाइफ एक्स में रह कर के तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर लाइफ एक्स में सर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि सर बेसिकली सर मेरे को चाहिए थी सर, जैसे 12th पास आउट हुआ तो उसके बाद सर मेरे को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए थी। तो ऑफलाइन की क्लासेस में सर्च करता तो फिर मेरे को सर लाइफ एक्स के बारे में पता चला। मैंने मेल किया, फिर कपिल भैया से मेरी बात हुई। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते बाद इधर आया। उसके बाद सर मेरे को हर एक चीज़ मतलब लाइफ एक्स ने प्रोवाइड की, नोट्स के लिए कंपनी स्पेसिफिक नोट्स, स्पॉन्सरशिप नोट्स, सर IMCT नोट्स, हर एक चीज़ प्रोवाइड की सर उसने, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की इम्प्रूवमेंट के लिए।
तो उसी के कारण सर ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाई आज। अच्छा, अभी जैसे तुम्हारा मैंने वो डाला था, मैंने एक इंटरव्यू वीडियो डाला था जिसमें तुम इंटरव्यू दे रहे हो। यस सर। ठीक है, तो उसके नीचे काफ़ी सारे लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि अरे ये तो इस इंस्टीट्यूट का लड़का है, उस इंस्टीट्यूट का, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट का लड़का है। बट ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि तुम शुरू से तो यहीं पे ही आ रहा है, सारी चीज़ें यहीं हो रही हैं। इवन मतलब ये यहाँ तक था कि हमने क्रिकेट खेले, वो सारे व्लॉग भी डले हैं। यस सर। तो उसके ऊपर तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो क्यों बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, और तेरा क्या एक्सपीरियंस है? हाँ सर, जैसे मैंने सर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे IMCT के बाद मैं अपने घर पे चला गया था, क्योंकि सर जैसे बाहर आ रहा हूँ तो सर वेट लॉस हो रहा था, मतलब BMI से मतलब ज़्यादा ही डाउन चला गया था। फिर मैंने बताया भी था कपिल भैया कि मैं वापस आऊँगा, तो मगर सर जैसे घर पे जाता हूँ तो सर मतलब इस फील्ड से दूर होता जा रहा था, मतलब अपनी मतलब नोट से दूर हो रहा था, मतलब इस फील्ड से बिल्कुल दूर ही हो रहा था। तो सर फिर जैसे मैंने सोचा कि मतलब है, मतलब एक दो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मतलब एक सर मैंने फिर उधर मतलब बैच परचेज़ किया, मतलब जैसे मैं मतलब इस फील्ड के टच में रहूँ। तो फिर जैसे सर उस टाइम पे मैंने परचेज़ किया था, मगर सर मैं IMCT की मैंने प्रिपरेशन इधर से की थी। हमारे रिकॉर्ड्स भी होंगे, मतलब मैं किस टाइम पे फ़ोन कॉल पेमेंट सब के रिकॉर्ड हैं। तो सर उसके IMCT की प्रिपरेशन भी मैंने ऐसी की थी, और जैसे फरवरी में तो मैं आपके सामने हुई, तो इस बीच में सर मैंने एक बैच ज्वाइन किया था, तो उसी के बारे में मतलब ये बच्चे बोल। बट बेसिक अगर देखा जाए तो जो पूरी प्रॉपर तैयारी हुई है वो तुम्हारी यहाँ पे हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई 12th में है या कोई 12th के बाद में है, उनकी प्रिपरेशन के लिए तो मतलब उनको क्या एडवाइस क्या करना चाहोगे? सर जो फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में अपीयर कर रहे हैं, तो पहले तो अपने बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए और अपने एक गुड PCM लेके आइए। जैसे आप जितना अच्छा PCM लाओगे उतनी आपके पास और अच्छी कंपनीज आएगी और ज़्यादा स्कोप होगा। तो पहले तो आपको अपने बोर्ड्स पे फोकस करना। उसके बाद जैसे आपने अपनी बोर्ड्स की तैयारी की है, तो आपके साथ बाई साइड मतलब IMCT की भी हो जाएगी, तो ज़्यादा कोई हार्ड आता ही नहीं, तो बेसिक वही PCM और ये इंग्लिश तो अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप का आपको रिटर्न तो आराम से निकल जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा मटेरियल है, यूट्यूब से भी और कहीं से भी आप मतलब कर सकते हो, जैसा मन करे वैसे आप, जो जैसा आपका कैलिबर कि जैसे इसकी श्रद्धा हो, जैसे सर इसकी श्रद्धा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, जैसे जब एग्ज़ाम आते हैं ना तो उसके टाइम पे थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे एग्ज़ाम के पहले जब तुम यहाँ पे रहोगे तो पता चला होगा कि अनमोल या इंटरव्यू नहीं देने गया या टेस्ट लिखने नहीं गया, तो वो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब तुमने कैसे किया? मतलब सर कॉन्सेप्ट सर मतलब एग्जाम से जस्ट पहले जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, एग्जाम आने वाला है, फिर लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यस सर। वो सर जैसे आप मतलब अपनी प्रैक्टिस पे, जैसे आपने जितने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आपके मतलब कॉन्फिडेंस है आप में नहीं है, मगर होता है सर थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो वो तो सर नॉर्मली है। मगर आपके मतलब आप कुछ नहीं है, अपनी कंसिस्टेंट रहो, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, फॉर्मूले याद करो, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। चलो, थैंक यू कार्तिक यहाँ रहने के लिए और इन सभी लोगों को ये गाइडेंस देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट गाइस।